स्क्रीन पर हम जिस औरत को देख रहे हैं ये है अंजलि यादव, उम्र 35 वर्ष। शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका बीजेपी नेता रणधीर के साथ अवैध संबंध था। अंदाजा लगाइए, जब एक आम आदमी को पता चले कि उसकी पत्नी का चक्कर एक ताकतवर नेता के साथ है तो वो क्या करेगा। आमतौर पर देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। उदय ने जब अपनी पत्नी अंजलि और रणधीर को नैनीताल के एक होटल में पकड़ा तो उसने ऐसा बदला लिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गयी। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोडिहर ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता माननीय रणधीर यादव एक रोज अपने यहाँ काम करने वाले उदय के घर जाते हैं। गया तो चाय पीने था, मगर उसकी नजर मिली उदय की पत्नी अंजलि से। अंजलि भी यहाँ बड़ी आस्की मिजाज की औरत थी, लिहाजा दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। उदय रणधीर के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी की चीजें संभालता था, लेकिन माननीय नेता रणधीर जी ने जब अंजलि को देखा तो उदय की सैलरी बढ़ा दी। उदय को यहाँ लगा कि रणधीर उसे एक अच्छे दोस्त की तरह मानता है और अच्छा काम करने के चलते उसकी सैलरी बढ़ाई है, लेकिन असली वजह क्या थी वो आप समझ ही गए होंगे। रणधीर अब अक्सर उदय को काम से बाहर भेज देता और पीछे से उसकी पत्नी के पास पहुंच जाता और दोनों जमकर रंगरलिया मनाते। समय के साथ साथ इसने सबका भरोसा जीत लिया और परिवार का एक सदस्य बन गया। जून 2025 में उदय ने प्लान बनाया कि वो पत्नी और अपने बेटे के साथ नैनीताल ट्रिप पर जाएगा। अंजलि ने ये बात देर रात रणधीर को बता दी कि उनकी प्लानिंग है कहीं बाहर घूम कर आने की। उधर अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले अंजलि ने कहा कि रणधीर को भी साथ ले चलो, आखिर वो भी तो परिवार का एक हिस्सा है। उदय ने पत्नी की बात मानी और रणधीर को नैनीताल की ट्रिप के बारे में बताया। रणधीर यही तो चाहता था, अब वो भी तैयार हो गया साथ जाने को। नैनीताल पहुंचने के बाद जब होटल में रुकने की बारी आई तो इन्होंने सिर्फ एक कमरा बुक किया। जब उदय ने कहा कि रणधीर भी है साथ तो अंजलि ने कहा कि हम सब एक कमरे में ही रुकेंगे। यहाँ एक कमरे में रुकने का मतलब गरीबी नहीं थी, बल्कि कुछ और काम था। होटल रूम में थोड़ी देर पार्टी करने के दौरान अंजलि ने उदय को किसी काम से बाहर भेज दिया और जब उदय बाहर गया तो पीछे से बेटे को भी नीचे खेलने भेज दिया। कमरे में रणधीर और अंजलि दोनों रंगरलिया मनाने लगे। तभी अचानक से उदय कमरे में आ पहुंचा। उसने पत्नी को रणधीर के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सब बहुत शॉकिंग था उसके लिए। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोला, बस सामान उठाया और वापस प्रयागराज आ गया। घर पर इनका कई बार झगड़ा हुआ क्योंकि उदय सब जानना चाहता था, लेकिन अंजलि ठहरी सातिर। उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। करीब 5-6 दिन बीत जाने के बाद उदय ने पत्नी के मायके फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। अंजलि के माता पिता वहाँ पहुँचे और बेटी की अच्छाइयाँ गिनवाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उदय ने उसे पास रखने से साफ इनकार कर दिया, लिहाजा माँ बाप बेटी को लेकर चल दिए। अंजलि को ना तो कोई पछतावा था और ना ही कोई शर्म। 11 जून 2025 को उदय को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने रणधीर के प्यार में जान दे दी। हालांकि ये खबर उसकी पत्नी के मरने के 20 दिन बाद पता चली थी, क्योंकि वहाँ उसकी किसी से बात तो होती नहीं थी। अब तक इतना सब होने के बाद भी रणधीर को उसने कुछ नहीं कहा। इसका बड़ा कारण था कि रणधीर की अच्छी पहुँच। आखिर वो उसका बिगाड़ भी क्या सकता था। मान सम्मान आहत होता देख उसने सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। इसी मानसिकता के साथ उसने 22 अगस्त को रणधीर को फोन करके अपने पास बुलाया और इस दुख की घड़ी में शराब पीने की इच्छा जताई। रणधीर उदय को बिल्कुल पागल और डरपोक समझता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होगा। रात 9 बजे ये दोनों अपनी स्कॉर्पियो में शराब पीते हैं। तभी उदय पीछे से 3 दोस्तों को वहाँ बुला लेता है। रणधीर जब पूछता है कि ये कौन है तो वो बताता है कि ये उसके खास दोस्त हैं। इसके बाद दोस्तों ने भी शराब पी और जब रणधीर को नशा ज्यादा हो गया तो उसे गाड़ी में डालकर रेलवे ट्रैक पर ले गए। रणधीर को सबसे पहले गाड़ी से उतारा गया और रेलवे ट्रैक पर डालकर ट्रेन का इंतजार किया। कुछ देर में ट्रेन आई और रणधीर का काम तमाम। लेकिन ट्रेन जाने के बाद रणधीर को देखा तो सिर्फ 2-3 ही टुकड़े थे, लिहाजा एक बार और ट्रैक पर डाला गया। फिर से ट्रेन आई और इस बार कई हो गए। सबूत पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अब बारी थी रणधीर की गाड़ी की। इन्होंने चित्रकूट के जंगलों में गाड़ी को खड़ा कर दिया और सब वहाँ से फरार हो गए। 23 अगस्त की सुबह रणधीर ने जब फोन नहीं उठाया तो पत्नी ने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी। 24 अगस्त को पुलिस ने रेलवे ट्रैक से रणधीर की बॉडी और चित्रकूट के जंगलों से स्कॉर्पियो कार को बरामद कर लिया। अब सवाल था कि आखिर हत्या किसने की और क्यों की। रणधीर की पत्नी से कुछ जानकारियां जुटाने के बाद संदेह जताया गया कि ये काम उदय ने किया होगा। पुलिस ने 25 अगस्त को उदय को शक के आधार पर हिरासत में लिया। जब उसे पूछताछ की गई तो उदय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल हत्या में शामिल सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। वहाँ के लोग योगी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाकाम है, लेकिन अवैध संबंध रखना जायज है, इस पर कोई नहीं बोल रहा। अब सवाल उठता है, क्या उदय ने जो किया वो सही है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।